हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी छोले की रेसिपी। तो दोस्तों, छोले बिल्कुल होटल वाले छोले कैसे बनते हैं। तो इसमें हम घेरेंगे चाय पत्ती, सूती कपड़े में बांध देंगे इस तरीके से, और इसमें गांठ लगा देंगे जो हमारी चाय पत्ती ना गिरे। इस तरीके से घेर दिया, और इसमें खाना सोडा घेर दिया, और 1 चम्मच घेर दिया नमक। और इसमें जो पानी गिरा अच्छे से हमने धुलने के बाद ये पानी गिरा है। तो दोस्तों, आज मैं बताऊंगी आपको। तो देखो, छोले उबल के हमारे कुछ इस तरीके के हो गए, और इसमें जो हमने चाय पत्ती घेरी थी उसको हम निकाल देते हैं इस तरीके से। और कढ़ाई भी रख दी हमने बनाने के लिए छोले। तो आज का थंबनेल आपने देख ही लिया होगा। अब घर में रह के आप होम बुटीक चलाने के कितने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। तो दोस्तों, मैं सब्जी भी बना रही थी, और सारे काम ही सुबह से शुरुआत हो जाती है शाम तक के। आपको सारे काम दिखाऊंगी मैं आज। और मैं होम बुटीक भी चलाती हूँ। तो आज आपको होम बुटीक के फ़ायदे बताऊंगी कि कितने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। तो छोले हमारे बन के हो गए थे तैयार। देखो कितना अच्छा इसके अंदर कलर आ रहा था, और चावल भी हमारे बन गए थे। तो आज बनाए थे हमने छोले चावल। और फिर हमने बच्चों को दे रहे थे खाना। बच्चों के चल रहे हैं पेपर। तो बच्चे हमारे 10:30 बजे आ जाते हैं स्कूल से। 10:30 बजे बच्चे आ जाते हैं। उसके बाद बच्चों को मैं खाना दे रही थी। ये करीबन 11 साढ़े 11 बजे का समय है। 12 अभी बज रहे होंगे, ध्यान नहीं है मुझे। तो 11 साढ़े 11 बजे का समय था, और बच्चों को भूख लगी थी तो मैं इनको खाना दे रही थी। मुझे अभी भूख नहीं थी तो मैं नहीं खाऊंगी, बच्चों को खाना दे देती हूँ, बच्चे खा लेंगे। सासू माँ के मायके से ये दाल आई थी, मूंग की दाल थी। ये 3-4 किलो दाल होगी। तो इसको हम, जो हमारी दाल होती है झुनझुनी लग जाती है इसमें, तो इस तरीके से हम इसको रखेंगे। तो इससे है ना क्या होगा, सालों साल ये रखी रहेगी, ख़राब नहीं होगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। आप इस तरीके से रखोगे। और ये इतनी सारी दाल हम एकदम नहीं खाएंगे। तो इसमें हमने 2-3 चम्मच तेल डाल दिया था, और फिर इसमें डाल देंगे हम हल्दी। तो इस तरीके से डाल के, और अगर धूप निकलेगी ना तो धूप लगा देंगे एक दिन। तो ये सालों साल दाल आप खा सकते हो, ख़राब नहीं होती। और मूंग की दाल हमारे घर में कोई ज़्यादा नहीं खाता। खिचड़ी वगैरह बनती है, या दही वल्ले वगैरह बनते हैं, या जैसे कभी खाने का मन होता है सर्दियों में, पालक और मूंग की दाल अच्छी लगती है, वो खाते हैं। तो ज़्यादा यूज नहीं होती, और काफ़ी सारी दाल थी तो मैंने इस तरीके से मिला दिया ये इसको, और हल्दी और तेल डाल के। अभी धूप निकलेगी ना, 2-1 दिन में निकले, आज तो नहीं है धूप तो मैं नहीं डालूँगी इसको। तो इस तरीके से मैंने इसमें तेल हल्दी डाल के, और अच्छे से आपको रगड़ देनी है। तो इससे क्या होगा, आप कितने भी दिन इस दाल को रख के खा सकते हो। साल भर भी रख सकते हो, 2 साल भी रख सकते हो। तो जो झुनझुनी लग जाती है ना, वो नहीं लगेगी। तो मैं बच्चों से पूछ रही थी, देख के आओ धूप निकल रही है कि नहीं। तो बच्चे कह रहे थे नहीं मम्मी, धूप नहीं है आज बिल्कुल भी। तो मैंने सोचा इसको नहीं रखती हूँ, क्योंकि अगर नीचे हूँ सबसे और बारिश आती है तो ऊपर का पता ही नहीं चलता कब तो दाल गीली हो जाएगी तो ख़राब हो जाएगी। और बहुत जल्दी दाल अगर पानी गिर जाता है बारिश का तो ख़राब हो जाती है। तो मैं इसी तरीके से दाल को करके रख दूँगी। और देखो, एक दाल हमारी जो हमने अभी इसमें तेल और उसका वो नहीं लगाया, और जिसमें लगा दिया ऐसा कलर आया उसका। तो एक बार की दाल हमने करके पिन्नी में रख दी थी, क्योंकि धूप नहीं थी, बच्चों ने बताया आज बिल्कुल भी धूप नहीं थी। तो दोस्तों, ये फ़ायदे होते हैं मेरे होम बुटीक के। मैंने बच्चों को भी, अगर मैं होम बुटीक होता, बच्चे आ जाते, उनको ठंडा खाना दे देती मैं, और वही मेरे बच्चों को खाना पड़ता। अगर मैं घर में रह के और छोटा सा एक होम बुटीक चलाती हूँ, तो उसमें मैं अपने बच्चों का भी ध्यान रखती हूँ। जैसे कि ये दाल थी, अगर मुझे घर में नहीं होती तो मुझे तो होम बुटीक नहीं होता, मेरा रोड पे कहीं बुटीक होता। तो वहाँ जाती मैं सुबह, मुझे 8 साढ़े 8 9 बजे 10 बजे निकलती, और रात को ही आती। जो मैं ये दिन में काम सारे करूँगी वो नहीं कर पाती। तो उसके बाद देखो, मैं अपनी सिलाई पे भी बैठ गई थी। तो देखो, घर के सारे काम ख़त्म करने के बाद, और खाना भी मैंने खा लिया था, और मैं बैठ गई थी मशीन पे। तो देखो, ये ज़्यादा फ़ायदे होते हैं होम बुटीक के। घर में रह के हम सारे काम कर लेते हैं। और ये थी हमारी सासू माँ। आज इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो हम बोल रहे थे आराम कर लो, तो इनको बेचैनी हो रही थी, दवाई भी खा ली थी।
पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा, और मौसम इतना चेंज हो रहा है, कभी गर्मी कभी कुछ। तो ऐसे ही तो हम मम्मी जी से बातें भी कर रहे थे। तो होम बुटीक के इतने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, जैसे कि बच्चों को भी देखते हैं हम, घर में जो भी हमारा काम होता है वो भी करते रहते हैं। और इतने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, जैसे कि हमारे घर में कोई मेहमान आ रहे हैं, अगर हमारा होम बुटीक होगा तो हम साइड में हटाएंगे मशीन, मेहमान को देखेंगे और उनको खाना पीना बनाएंगे। और अगर हमारा बुटीक हमारा बाहर होगा, मार्केट बुटीक होगा हमारा, तो हमें बुटीक को पूरी तरह बंद करना पड़ेगा और घर पे तब आना पड़ेगा। तो उससे हमारे काफ़ी नुकसान होते हैं, और काफ़ी मेहमान तो इसी वजह से आते भी नहीं हैं, सोचते हैं कि हम जाएंगे और वो अपनी बुटीक पे होंगी तो कैसे आएंगी। तो इसीलिए घर में बुटीक होने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आपके घर में कोई आता है उनको भी आप देख सकते हो और बच्चों को भी देख सकते हो जैसे कि। और अगर आपका होम बुटीक होगा तो आप टाइम से खाना भी बच्चों को खिलाओगे बना के। वैसे आपका अगर रोड पे बुटीक होगा तो आप सुबह जाओगे शाम को आओगे, तभी बच्चों को खाना खिलाओगे। दिन में कोई नहीं, या कुछ चीज़ें होती हैं बच्चे का खाने का मन करता है तो नहीं खा सकते। और काफ़ी हाउसवाइफ ऐसी हैं कि उनके बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, वो निकल ही नहीं सकती हैं घर से बाहर, तो उनके लिए बच्चे सो जाने के बाद 2 घंटे 3 घंटे निकलते हैं। तो अगर आपके बच्चे छोटे हैं, बिल्कुल भी नहीं रह सकते, तो आप होम बुटीक करके पैसे कमा सकते हो घर पे रह के। हम ये नहीं अभी से सिलाई कर रहे हैं, हमारा बेटा बहुत छोटा था तभी से हम सिलाई कर रहे हैं। हमारा छोटा वाला बेटे जब हुआ था सिर्फ हमने 2 महीने के लिए सिलाई नहीं करी थी, बंद कर दी थी उस टाइम भी हमारे जो बुटीक करते हैं तो अपने बच्चों को टाइम से सारी चीज़ें दे सकते हैं। और अभी हम मशीन पे से उठ के बच्चों को ट्यूशन से आए थे हमारे बच्चे, तो उसके बाद हम बच्चों को दे के आ गए थे, दूध वगैरह दिया, फल खाए थे बच्चों ने, वो सब काट के दे के आ गए थे। तो ये सारे फ़ायदे होते हैं होम बुटीक के। अगर आप मार्केट में बुटीक खोलोगे तो उसमें आप बच्चों को देख नहीं पाओगे, बार बार बच्चों के पास नहीं आ पाओगे, तो ये सारे फ़ायदे हमें नहीं मिल पाएंगे। अगर आप मार्केट में बुटीक खोलोगे तो आपको ये सब फ़ायदे बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। आपको है ना सुबह जाना होगा और शाम को आना पड़ेगा ड्यूटी की तरह, तो उसमें आप बच्चों को आप टाइम नहीं दे पाओगे। इसमें हम अपने बच्चों को भी पूरा टाइम देते हैं, पढ़ाई लिखाई से लेके और खाने पीने से लेके हर चीज़ से हमारे बच्चों का टाइम टेबल होता है कि अभी हमें बच्चों को सुलाना है, अपने बच्चों को इतनी देर अपने बच्चों को खेलने देना है। तो ये सारे हमारे बच्चे जब छोटे होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है उन पर, खाना समय से देना होता है और पढ़ाई के लिए भी बोलना पड़ता है। बच्चों को समझ नहीं होती कि अपने आप हमारे बच्चे कर सकें, तो हम इसीलिए कहते हैं जो हाउसवाइफ घर में हैं कुछ नहीं करती, आप अपने बच्चों के साथ रह के भी पैसे कमा सकते। और जिन हाउसवाइफ के बिल्कुल ही छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल नहीं निकल सकती हैं वो घर से बाहर, उनके लिए तो सबसे अच्छा होम बुटीक है। आराम से बच्चों को रख के भी आप पैसे कमा सकते हो। और एक चीज़ और बताएं, मार्केट में बुटीक खोलने से आपको इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा पैसे, कम से कम आपके पास पैसे होने चाहिए तभी आप मार्केट में बुटीक खोल सकोगे। अगर घर में बुटीक खोलोगे तो आपको किसी को किराया नहीं देना, किसी को कोई पैसा नहीं देना। अगर आप मार्केट में बुटीक खोलोगे तो उसमें आपको देखो, सबसे पहले तो आपको जहाँ पे अपनी मशीन रखोगे उसकी दुकान का किराया देना होगा, कम से कम 2-3 हज़ार तो उसका किराया भी होगा। और उसके बाद आपको बिजली का बिल भी देना होगा, बिजली का बिल भी दोगे। और यहाँ पे आप घर में होम बुटीक खोलोगे तो उसको आपका कोई किराया नहीं देना, आपको हर तरफ से होम बुटीक से ही फ़ायदा है। आप बच्चों के साथ भी रह सकते हो और आपको कोई पैसा नहीं देना, जो भी आप कमाओगे वो आपके पास आएगा। और हमारा सूट भी देखो सिल के हो गया था तैयार, और हमने देखो आज कितना सारा काम किया और फिर भी हमने देखो एक सूट सिल दिया है, बिल्कुल तैयार हो गया। और बच्चों को भी देख रहे हैं, और इस टाइम बच्चों के पेपर चल रहे हैं। फिर हमने ये दूध जमाया था, इसको चलाया है। इसको चलाने के बाद इसमें से जो इसका मक्खन होता है, इसको लोनी बोलते हैं, तो हम ये निकाल रहे थे। तो इस टाइम हमारा खाना भी बन गया था और बच्चों को खाना भी खिला दिया था, हमने भी खा लिया था। उसके बाद हम ये सारे काम कर रहे थे, क्योंकि कल सुबह होते ही हमें इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं,
तो हम रात को ही अपने काम जितने हो सकता है ना, रात को ही कामों को ख़त्म कर देते हैं। तो ये हम क्या करते हैं, बच्चे हमारे मलाई का दूध नहीं पीते हैं, तो उस मलाई को हम निकाल के, और 8 दिन की हो जाती है, उसको रख लेते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, उसको जमा देते हैं। जमाने के बाद इसमें से हमने घी निकाला है, तो इस तरीके से घी भी हो जाता है बच्चों के लिए और दूध भी पीते रहते हैं। तो दोस्तों, आज का ये तरीका आपको हमारा होम बुटीक का कैसा लगा? हम सारे कामों को मैनेज करते हैं। अगर आपको आज का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। जो भी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट, बाय।